Unacademy. Let's crack it. हेलो दोस्तों, वेलकम टू पाथ फाइंडर। दिस इज मिर्चा पांडे, आप सबके करंट अफेयर्स की फैकल्टी। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो जैसे कि आप सबको पता है कि दिवाली का जो त्योहार है हमारे घरों के दरवाजों पे दस्तक दे रहा है। उसके साथ ही कुछ अन्य ऐसे भी त्योहार है जैसे कि छठ पूजा, वो भी आने वाले हैं। इन त्योहारों को दोस्तों हम बहुत ही धूमधाम के साथ मनाते हैं, जो कि पटाखों के गूंज के बिना ये जो त्योहार होते हैं कुछ सूने सूने से लगते हैं। लेकिन आपने दिल्ली की भी दुर्दशा देखी होगी। दिल्ली में भी आपने देखा होगा कि किस तरीके से पूरी दिल्ली जो है उसमें एयर पोल्यूशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा हुआ है। दिल्ली का जो एयर इंडेक्स है, ठीक है, वो भी कितना खराब हो चुका है। और आगे अब क्या आने वाली है? दिवाली आने वाली है। तो इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया है, एक आदेश दिया है। तो आइए जान लेते हैं कि आखिरकार क्या सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, जिसमें कि वो कुछ इम्पोर्टेंट बताएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्रैकर से रिलेटेड, फायर क्रैकर से रिलेटेड, पटाखों से रिलेटेड एक ऑर्डर पास किया है, जो कि एप्लीकेबल है पूरी कंट्री के लिए। ऑल ओवर द कंट्री ये एप्लीकेबल होगा, ना कि सिर्फ दिल्ली एनसीआर के लिए, ठीक है। और ये कहते हैं कि आप ग्रीन क्रैकर्स का प्रयोग कीजिए, ग्रीन क्रैकर्स को आप क्या करिए? जलाइए, ठीक है, और इको फ्रेंडली दिवाली आप मनाइए, ठीक है। तो आखिरकार ये ग्रीन क्रैकर्स है क्या? कैसे इन्हें हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये ग्रीन क्रैकर्स हैं, और कैसे ये ग्रीन क्रैकर्स जो हैं हमारे नॉर्मल या कन्वेंशनल जो हमारे क्रैकर्स होते हैं उनसे अलग है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम इस पे करेंगे चर्चा। तो चलिए वीडियो को बढ़ाते आगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, अगर आप प्रयागराज में हैं और एस्पायर कर रहे हैं यूपीएससी के लिए, यूपीएससी की तैयारी आप अपनी स्टार्ट करना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि आप एक अच्छी ऑफलाइन अगर कोचिंग ज्वाइन कर ले, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दैट इज अनअकैडमी के साथ आप ऑफलाइन जुड़ सकते हैं, जिसमें कि आप अपना जो ये आप फाउंडेशन बैच है 2025-2026 का, इसमें आप क्या कर सकते हैं? खुद को एनरोल करा सकते हैं। और ये जो हमारा बैच है वो 15 दिसंबर से क्या होने वाला है? स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? खुद को एनरोल करवाना पड़ेगा। एनरोल आपको कब करवाना है? 30 नवंबर से पहले पहले आपको इस बैच में अपने आप को एनरोल करवाना पड़ेगा। सबसे बेहतरीन ये जो ऑफर है दोस्तों, वो है अर्ली बर्ड्स के लिए। तो आप लेट मत होइए, जल्दी से जल्दी आप अपने आप को एनरोल करवा लीजिए। और अर्ली बर्ड में हमारे वो फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स आएंगे, जिनको कि इसके बेनिफिट को उनको अवेल करने दिया जाएगा, जो कि 40% जो है उनके फीस पे ऑफ उनको मिलेगा। तो क्या सोच रहे हैं? देरी मत करिए और खुद को फटाफट से इस बैच में एनरोल करवा लीजिए। कोई भी क्वेरी है दोस्तों तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा एक प्रॉपर एड्रेस है, और अगर आपको वहाँ पे जाके देखना है, विजिट करना है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो आप इस एड्रेस पे भी जा सकते हैं, ठीक है। आते हैं वापस न्यूज़ में। जैसे कि आप सबको पता है कि जो दिवाली है वो क्या है? एक बहुत ही एक्साइटमेंट वाला त्योहार है। दिवाली जो है वो दियों का त्योहार है, दिवाली जो है उजालों का त्योहार है, ठीक है। जिसमें कि ना कि सिर्फ बच्चे बल्कि बड़े बड़े भी जो होते हैं, जो हमारे घर के बुजुर्ग लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, वो भी उसमें बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट उनमें होता है। और उत्साह पूर्वक के साथ इस त्योहार को हम पूरे भारत में हमें देखने को मिलता है कि ये मनाया जाता है। जैसे कि हमें पता है कि दिवाली जो है दियों का त्योहार है, लेकिन पटाखों के गूंज के बिना ना दोस्तों ये जो त्योहार है, क्या हमें थोड़ा सूना सूना सा लगता है, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अधूरा सा ये जो त्योहार है वो हो गया है। लेकिन पटाखों के लिए ही अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है? एक ऑर्डर पास किया है, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि आप ग्रीन क्रैकर्स का यूज़ करिए, ग्रीन क्रैकर्स का इस्तेमाल करिए, और क्या करिए? आप उसके साथ ही इको फ्रेंडली तरीके से आप क्या करिए? अपनी दिवाली को मनाइए, ठीक है, इसको सेलिब्रेट करिए।
तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर आप क्रैकर्स जलाते हैं, अगर आप पटाखे जलाते हैं तो उससे एयर क्वालिटी जो है वो ख़राब हो जाती है, वो वर्स हो जाती है। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो ऑर्डर है ये इंटायर कंट्री पे लागू किया जाएगा और ना ही सिर्फ दिल्ली एनसीआर के लिए, क्योंकि दिल्ली की जो अभी फ़िलहाल की हालत है ना दोस्तों, वो बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी है। ठीक है, काफ़ी एयर पोल्यूशन है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, हर जगह सब आप देखेंगे धुंधला धुंधला सा लगता है। 2018 में दोस्तों अक्टूबर में एपेक्स कोर्ट दैट इज हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया है बेरियम सॉल्ट्स को, ठीक है, जो कि फायर क्रैकर्स को बनाने में यूज किया जाता है। उसके साथ ही उसके प्रोडक्शन और सेल ऑफ जॉइंट क्रैकर्स, जो आप जो लड़ी वगैरह होते हैं ना, जो एक के साथ एक ऐसे जॉइंट हुए हुए जो क्रैकर्स होते हैं, आपने देखा होगा ऐसे ऐसे करके जो क्रैकर्स होते हैं, तो ये इन क्रैकर्स के प्रोडक्शन और इनके सेल को भी बैन किया था 2018 अक्टूबर में। और बेरियम सॉल्ट्स को अगर आप फायर क्रैकर्स में जो यूज़ किया जाता था तो उसको भी बैन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जो है वो दिया था। फिर आते हैं 2019 में। 2019 में क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप ग्रीन क्रैकर्स का इस्तेमाल करिए। ठीक है, ग्रीन क्रैकर्स के साथ आप अपनी दिवाली जो है वो मनाइए, उसको आप यूज़ करिए। ठीक है, जो कि रिड्यूस करेगा हमारे एमिशंस जो भी प्रोड्यूस होते हैं इन क्रैकर्स के साथ, इनको जलाने के बाद, तो इसको क्या क्या करेगा, वो रिड्यूस करेगा इसके एमिशन को। और ऐसे ही क्रैकर्स का सेल भी आप करिए, इन क्रैकर्स को आप बेचिए। ठीक है, कन्वेंशनल जो हमारे क्रैकर्स हैं उनको बंद कर दीजिए। ठीक है, तो क्या है ये ग्रीन क्रैकर्स आखिरकार? हम बोल तो रहे हैं ऑल ओवर द इंटरनेट, कई सारे आर्टिकल्स देख भी रहे हैं ग्रीन क्रैकर ग्रीन क्रैकर, लेकिन ये है क्या? तो ग्रीन क्रैकर की डेफिनेशन हमारे सीएसआर दैट इज उनके नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है सीएसआर नेरी का, उन्होंने एक डेफिनेशन दिया है, एक जो है उसको बताया है उन्होंने कि आखिरकार ये ग्रीन क्रैकर है क्या। ग्रीन क्रैकर जो है उसमें स्मॉलर शेल्स होते हैं। आप यहाँ पे इमेज में देख रहे होंगे, इसके डायग्राम में ये जो आप शेल्स देख रहे हैं ना, उसमें छोटे छोटे शेल्स होते हैं। ठीक है, तो इसी के वो ऐसे क्रैकर्स होते हैं, ग्रीन क्रैकर्स कुछ ऐसे हैं जिसमें कि छोटे शेल्स होते हैं, उसमें एशेस नहीं होते। ठीक है, राख जो होती है वो नहीं होते, और एडिटिव्स जो होते हैं वो भी नहीं होते हैं। ठीक है, जिससे कि जो डस्ट सप्रेसेंट्स होते हैं, ये क्या होते हैं, डस्ट सप्रेसेंट्स, मतलब कि जो धूल होती है ना उसको दबा देते हैं ग्रीन क्रैकर्स, जिससे कि रिड्यूस किया जा सके एमिशंस को। ठीक है, और स्पेशली पर्टिकुलेट मैटर को। ठीक है, तो ये कुछ ग्रीन क्रैकर का डेफिनेशन सीएसआर के द्वारा दिया गया है। ये जो क्रैकर्स होते हैं इसमें बेरियम का कंपाउंड नहीं होता है। ठीक है, दैट गिव देम देयर डिस्टिंक्टिव कलर, और इसी वजह से ही डिस्टिंक्टिव कलर जो है देखने को मिलता है, दैट इज ग्रीन इन कलर। ठीक है, बेरियम क्या है दोस्तों? बेरियम एक है मेटल ऑक्साइड। ठीक है, क्या है बेरियम? मेटल ऑक्साइड। ठीक है, जो कि क्या करता है, वो पल्यूट करता है एयर को। तो इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इसको बैन किया था। और साथ ही साथ क्या करता है, इट ऑल्सो कॉज नॉइज पोल्यूशन। ठीक है, नॉइज पोल्यूशन भी हमें देखने को मिलता है। तो इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने बेरियम जो है उसका जो यूज़ है क्रैकर्स में, उन्होंने किया था मना। तो बेसिकली ग्रीन क्रैकर्स जो हैं वो क्या है, उसमें स्मॉल शेल्स होते हैं, जिससे कि जलाने से क्या होगा कि इतना ज़्यादा उसमें पोल्यूशन उससे नहीं होगा। ठीक है, इतना ज़्यादा डस्ट नहीं निकलेगा, एशेस वगैरह नहीं प्रोड्यूस होंगे, और एमिशन जो है पर्टिकुलेट मैटर्स के वो भी रिड्यूस किए जा सकते हैं। तो ये है कुछ हमारे ग्रीन क्रैकर के डिफिनेशन जो कि सीएसआर के द्वारा बताया गया है। और इसमें जो बेरियम का कंपाउंड होता है वो नहीं होता है, और ये ग्रीन कलर जो है उसका डिस्टिंक्टिव ग्रीन कलर इसी वजह से प्रोवाइड किया जाता है।
ग्रीन क्रैकर्स जो हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, वाटर वेपर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जो कि रिड्यूस करता है अमाउंट ऑफ डस्ट। क्योंकि आप देखते होंगे जब आप पटाखे जलाते हैं तो उससे कितना धुआं हो जाता है ना, हर जगह धुआं धुआं, सामने वाला भी आदमी जो है वो नहीं दिखाई देता है। तो क्या ग्रीन क्रैकर्स में क्या होता है, वाटर वेपर होता है, जिसको कि फटने के बाद क्या होगा, वो रिड्यूस कर देगा, जो डस्ट होता है ना उसको वो कम कर देता है, ठीक है। ग्रीन क्रैकर जो है, अगर साउंड के बारे में हम बात करें, ठीक है, ध्वनि के बारे में बात करें, तो 110 से लेकर के 125 डेसिबल्स जो है इतने तक का वो साउंड प्रोड्यूस करता है, जो कि हमारे अगर कन्वेंशनल क्रैकर्स की बात करें तो वो अराउंड 160 डेसिबल्स जो है वो साउंड प्रोड्यूस करता है। मतलब कि ऑलमोस्ट 30% जो लेस नॉइस है वो हमारे ग्रीन क्रैकर्स को जलाने से मिलता है और कन्वेंशनल क्रैकर्स के अकॉर्डिंग। तो दैट मीन्स आप देख सकते हैं कि कितना वेरिएशन है, कि इससे कम से कम पोल्यूशन भी होगा, ठीक है, और हमारा जो एनवायरनमेंट है वो भी कम से कम ही धूमिल होगा, कम से कम हमें नॉइस पोल्यूशन भी उसमें देखने को मिलेगी। एंड दैट इज वाई सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि हम ग्रीन क्रैकर्स के साथ अपनी दिवाली को सेलिब्रेट करें। अब आप ग्रीन क्रैकर को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे भाई, ये तो हम सुन रहे हैं कि अच्छा ये ग्रीन क्रैकर होता है, लेकिन मार्केट में आप जाएंगे, प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो आप कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि ये ही ग्रीन क्रैकर है और ये जो हम नॉर्मल क्रैकर इतने सालों से खरीद रहे थे ये वो है। तो उसमें एक ग्रीन कलर का जो लोगो है CSR नेरी के द्वारा वो दिया गया है, एंड पेसो, ठीक है, पेसो का मतलब है पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव्स, क्या है, एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है ये, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। क्या है पेसो का मतलब, कि पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है उसमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, किसमें, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। क्लियर हो गया। तो उसमें आपको एक ग्रीन कलर का लोगो देखने को मिलेगा CSR नेरी का, और तो और पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन का एक चिन्ह जो है वो भी आपको देखने को मिलेगा, जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है वो रिकमेंड की गई है, ठीक है, एंड अ क्विक रिस्पॉन्स कोड। तो ये सब जो है कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिससे कि आप ग्रीन क्रैकर्स जो है उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे अपने कन्वेंशनल जो क्रैकर्स थे उससे, ठीक है। अब कुछ 3 कैटेगरीज के बारे में आइए ग्रीन क्रैकर्स के डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है ग्रीन क्रैकर्स के कैटेगरी में। स्वॉस, ग्रीन क्रैकर का पहला कैटेगरी है दोस्तों स्वॉस, दैट इज सेफ वाटर रिलीजर, ठीक है। ये रिलीज करता है वाटर वेपर, जैसे कि हमने अभी देखा एटमॉस्फेयर में, जिससे कि डस्ट जो है वो रिड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। अब एमिट क्या करेगा, 30% लेस पर्टिकुलर मैटर एंड डज नॉट कंटेन सल्फर और पोटेशियम, ठीक है, जो कि हमारे कन्वेंशनल क्रैकर्स में रहते थे। सल्फर एंड पोटेशियम जो है, सल्फर और पोटेशियम जो है नाइट्रेट, वो हमारे नॉर्मल क्रैकर्स में रहते थे, जिसके की वजह से बहुत धुआं हो जाता था, डस्ट हो जाता था, और इस वजह से क्या हुआ किया जा रहा है कि इसमें ग्रीन क्रैकर्स में इसको नहीं यूज़ किया गया है, और ये 30% लेस पर्टिकुलर मैटर जो है वो एमिट करता है और एक वाटर वेपर रिलीज करता है इसके जलने के बाद, ठीक है। दूसरा है स्टार, दैट इज सेफ थर्माइट क्रैकर। इसमें क्या है, इसमें पोटेशियम नहीं होता है, नाइट्रेट नहीं होता है, पोटेशियम नाइट्रेट नहीं होता है, और सल्फर जो कि एमिट करता है लेस मैटर पर्टिकुलेट मैटर एंड रिड्यूस करता है साउंड इंटेंसिटी को भी, ठीक है। तीसरा है सफल, दैट इज इट हैज़ मिनिमल यूज ऑफ एल्यूमिनियम। इसमें एल्यूमिनियम का भी मिनिमल यूज किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नीशियम पाया जाता है, जिससे कि कम नॉइस प्रोड्यूस किया जा सकता है हमारे ट्रेडिशनल क्रैकर्स के कंपैरिजन में। तो ये कुछ कैटेगरीज हैं जो कि आपको ग्रीन क्रैकर्स में देखने को मिलेंगे। तो आपको समझ में आ गया कि आखिरकार आप कैसे इन ग्रीन क्रैकर्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे और कैसे अपनी जो दिवाली है इको फ्रेंडली मना पाएंगे
और आपको पटाखों की गूंज के साथ अपनी दिवाली बढ़िया तरीके से मना सकेंगे और एनवायरनमेंट भी जो है वो कम पोल्यूट होगा। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, ये बोला है कि भाई आप ऑथराइज स्टोर से ही क्या करिए, आप इन पटाखों को खरीदिए। और स्ट्रीट वेंडर्स जो होते हैं, जो आप देखते होंगे रोड साइड में पटाखे लगाए जाते हैं, उन लोगों से आप जो पटाखे हैं उनसे मत खरीदिए, क्योंकि उनमें ये सारे जो हमने उसके जो बोल सकते हैं कि डिस्टिंक्शंस हैं कि आखिरकार जो कन्वेंशनल क्रैकर्स होते थे, ठीक है, या ग्रीन क्रैकर में क्या डिफरेंस है, तो वो सारे आपको उन क्रैकर्स में मिलेंगे। ज़्यादा पोटेशियम नाइट्रेट होगा, सल्फर होगा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा धुआं होगा। तो ऐसे लोगों से आप पटाखे ना खरीदें, ऑथराइज स्टोर्स जो हैं उनसे ही खरीदिए और अपनी दिवाली को एक इको फ्रेंडली दिवाली जो है वो मनाइए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में दोस्तों यही करते हैं इस वीडियो को समाप्त। ठीक है, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली। ठीक है, अपनी दिवाली को एक अच्छा मतलब दिन बनाइए, एक अच्छा दिन के साथ अपनी दिवाली को सेलिब्रेट करिए, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और एक इको फ्रेंडली भी दिवाली मनाइए, जिससे कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो भी सेफ रहे और वो भी सुरक्षित रहे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम अब अगली वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट और एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे, एंड वंस अगेन विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। Unacademy. Let's crack it.